S&P ग्लोबल रेटिंग ने 24 जून 2021 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया। तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने जो भारत के GDP ग्रोथ को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया। कितना परसेंट कर दिया? 9.5%। तो ऑप्शन बी सही है। अब ये किसने जारी किया? S&P ने। S&P ग्लोबल रेटिंग ने 24 जून 2021 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया। इसके साथ चेतावनी भी दी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से जुड़े जोखिम आगे भी बने हुए हैं। रेटिंग एजेंसी ने वृद्धि के अनुमान को यह कहते हुए घटाया कि अप्रैल-मई में कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से राज्यों के द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के कारण भारत के GDP में कमी आई है। एजेंसी ने कहा कि हमने मार्च में घोषित एजेंसी ने क्या होता है S&P ग्लोबल रेटिंग ने मार्च में अपना भारत का GDP ग्रोथ रेट बताया था 11%, उसको कम करके कितना कर दिया? अनुमान कर दिया है 9.5% कर दिया। मार्च में यह 11% बताया था। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? 10 मिलियन डॉलर, 32 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर या 30 मिलियन डॉलर? तो ये भारत सरकार और मिजोरम सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ जो साझेदारी किया वो कितने मिलियन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। मिजोरम में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग और वितरण पर कोरोना वायरस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव। यह परियोजना आगे भविष्य की महामारियों, प्रकोपों और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए अधिक लचीली प्रक्रिया के उद्देश्य से ऐसे किसी भी संक्रमण से रोकथाम और नियंत्रण के लिए निवेश किया जाए। मिजोरम में जितने 8 जिले हैं वहाँ पे ये सब पर 8 जिलों में ये परियोजना जो क्या है लागू की जाएगी। अगला अब इसके द्वारा क्या है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय का है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अध्यक्ष कौन सा? डेविड मालपासा। और इसकी स्थापना कब? जुलाई 1944 में। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना विशेष संस्था है जो इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्ल्ड बैंक से जुड़े जितने देश उसको क्या करता है? उसको आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराता है। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित करेगा। वो कौन है? किस राज्य के हैं? केरल की, गुजरात की, राजस्थान की, असम की। तो के शैलजा जो है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वो केरल की रहने वाली है। तो ऑप्शन ए सही है। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनका प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी और ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओपन सोसाइटी पुरस्कार एक खुले समाज के आदर्श की सेवा करने वाले असाधारण विशिष्ट व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ऑनलाइन आयोजित 30वें स्नातक समारोह के दौरान की गई थी। इसकी घोषणा कब की थी? 30वें स्नातक समारोह के दौरान की गई थी। CU के अध्यक्ष और डायरेक्टर माइकल इग्नाटियफ ने शैलजा टीचर के लिए पुरस्कार की घोषणा की और कहा कि यह वर्ष पुरस्कार विकासशील दुनिया के असाधारण लोक सेवक को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेफरर, जिस दिन मनाया जाता है 25 जून को, 24 जून को, 18 जून को, 7 जून को। तो कब मनाया जाता है? हर साल 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। तो ऑप्शन ए सही है। कौन सही? ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस एक वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय घटना दिवस है जो 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समन्वित किया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2010 में मनीला में राजनयिक सम्मेलन के द्वारा अपनाए गए संकल्प 19 के द्वारा की गई थी। अब इसके द्वारा आयोजन किया जाता है IMO के द्वारा। तो IMO कहाँ पे स्थित है? शिपिंग सुरक्षा ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी
IMO किसका पार्ट है? मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का, ECOSOC का। अगला क्वेश्चन है, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को मंजूरी दी है? कौन सी सरकार ने दी है? बिहार सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वेस्ट बंगाल सरकार ने या हिमाचल प्रदेश सरकार ने? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत किसने की है? वेस्ट बंगाल सरकार ने की है। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सही है? ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल सरकार ने किया था। इलेक्शन के समय इसकी घोषणा की थी कि छात्रों को क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। यह योजना 30 जून 2021 को शुरू की जाएगी। योजना के तहत छात्र उच्च अध्ययन में दाखिला लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 लाख तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त कर सकते हैं। भारत के साथ साथ विदेशों में भी उच्च अध्ययन के लिए ऋण दिया जाएगा। ऋण का ब्याज दर 4% दिया जाएगा। योजना के राज्य सरकार गारंट के दर के रूप में कार्य करेगी। कोई भी व्यक्ति जिसने पश्चिम बंगाल में 10 साल बिताए हैं, यह योजना के तहत ऋण लाभ प्राप्त कर सकता है। स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट अध्ययन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। एक व्यक्ति 40 वर्ष की आयु तक योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है। ऋण कैसे चुकाना होगा? छात्रों को नौकरी मिलने के बाद कर्ज चुकाने के 15 साल का समय दिया जाएगा। कर्ज जो भरने में क्या 15 साल का समय दिया जाएगा। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर? पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, चौथे नंबर पर? तो विदेशी मुद्रा भंडारों में भारत जो क्या है, चौथे नंबर पे आ गया। कितने नंबर पे? 4th पोजीशन पे है। तो ऑप्शन डी सही है। 18 जून 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.148 अरब डॉलर की कमी के साथ 603.933 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर। इस सूची में चीन पहले नंबर पर, इसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड। इससे पहले 11 जून 2021 को समाप्त विदेशी मुद्रा भंडार 3.074 अरब डॉलर बढ़कर 608.081 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी ताज़ा साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 18 जून को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां यानी FCA में गिरावट रहा। यह कुल मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। FCA की कमी के कारण भारत में विदेशी मुद्रा भंडारों में क्या है, कमियां है। NSDC ने डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और ट्विटर। तो किसने किया है? NSDC और व्हाट्सएप ने दोनों ने मिलकर क्या है, डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए सही है। कौन सही है? ऑप्शन ए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने 24 जून 2021 को अपना डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम भारतीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल का उपभोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये कौशल व्हाट्सएप और NSDC के द्वारा डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रमाण के साथ प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम मॉड्यूल प्रारूप पर आधारित या ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे। यह छात्रों को टियर 3 और टियर 4 शहरों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा से भी लैस करेगा। किसके द्वारा? ये टियर 3 और टियर 4 के जो शहर है उसमें क्या है, इसको फायदा प्रोवाइड होगा।